जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आज मंगलवार को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने जानकी दास स्कूल प्रबंधक कमेटी के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों ने कहा कि डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के निर्देशानुसार केवल ट्यूशन फीस ही स्कूल में जमा करानी है, किंतु जानकी दास स्कूल पहला स्कूल है जिसने न केवल बच्चों की फीस की वृद्धि की है, बल्कि अभिभावकों को यह मैसेज भी दिया है कि यदि समय पर फीस जमा नहीं कराई गई तो बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है तथा उसका नाम भी काट दिया जाएगा। गुस्साए अभिभावकों का कहना है कि जानकी दास स्कूल न तो बोर्ड के आदेशों की परवाह कर रहा है, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि चारों ओर कामकाज ठप पड़ा हुआ है, वहीं सभी लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो दूसरी ओर जानकी दास स्कूल बच्चों की फीस बढ़ाकर अभिभावकों के गुस्से को और बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, यदि बच्चों की फीस कम नहीं की तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उधर जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकता है, इसके अलावा उसमें कोई भी चार्जेस नहीं जोड़ सकता। यदि किसी भी अभिभावक के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं तो उसके बच्चे का नाम किसी भी कीमत पर स्कूल से नहीं काट सकता तथा वह बाद में अपने बच्चों की फीस जमा करा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि स्कूल प्रबंधक किसी भी बच्चे का नाम काटता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुरेंद्र नैयर है। मेरे 3 बच्चे जानकी दास पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जो सोनीपत में स्थित है। 2015 में 1600 के करीब इस स्कूल की फ़ीस होती थी। इन लोगों ने स्कूल वाले प्रशासन ने पिछले 5 साल के अंदर वो फीस बढ़ा के लगभग 7,000 रुपये कर दी है। हमने स्कूल को कई बार कहा कि इस तरह फीस ना बढ़ाई जाए, पर स्कूल ने किसी बात को हमारे को नहीं माना। यहाँ तक कि भी उन्होंने स्कूल में AC वगैरह लगवाए, उसके भी बच्चों से चार्ज पैसे ले लिए। मतलब स्कूल हमारे से एक तरह से लूटपाट कर रहा है। आज हम अपनी शिकायत लेकर DO ऑफिस के अंदर आए हैं। हम जिला अधिकारी को, शिक्षा अधिकारी को अपनी डिमांड रखेंगे और हम सरकार के सामने भी ये डिमांड रखते हैं कि वो हमारे बच्चों की जायज़ फीस कराए। स्कूल 6 फॉर्म के अंदर यदि 1 लाख रुपए करके फीस भर देगा यहाँ पे, तो क्या पेरेंट्स उसके भरने के लायक हैं? पेरेंट्स की मेरे 3 बच्चे हैं, 7,000 के 21,000 रुपये कहाँ से दूंगा मैं इस बेरोजगारी के टाइम पे? तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है और स्कूल प्रशासन भी इसे देकर से उससे भी गुजारिश है कि वो अभिभावकों के साथ बैठ के इस बार चर्चा करके जो जायज़ फीस है उसे देने के लिए हम तैयार हैं। नाजायज़ हम बिल्कुल नहीं देंगे। चाहिए लड़ाई हमें रोड पे खड़े होकर लड़नी पड़े, रोड जाम करके करनी पड़े, चाहिए आमरण अनशन करनी पड़े। धन्यवाद। आज हम DO साहब को जानकी दास कपूर स्कूल की कंप्लेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सभी एक ग्रुप के माध्यम से जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बच्चे, सभी के बच्चे जानकी दास स्कूल में पढ़ रहे हैं। लगातार ये हर साल फीस बढ़ाते आ रहे हैं। साल 2016 के सेशन में इनकी फ़ीस जो 1,800 रुपये थी, जो बढ़ाकर आज 6,050 कर दी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट करने पर भी इन्होंने हमारी बातों को नहीं माना। उसके बाद हमने इनको मेल पे, यहाँ तक कि DO साहब को, DSE को और CM विंडो पर थ्रू मेल के द्वारा कंप्लेंटें दी, लेकिन आज तक प्रशासन ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी और ना ही प्रिंसिपल ने नहीं करी। इसके बाद हमने स्कूल को एक लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस देने के बाद स्कूल ने बढ़ी हुई फ़ीस को वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने एक पूरे फ़ीस के स्ट्रक्चर को जो बनाया वो ट्यूशन फ़ीस का नाम दे दिया। हमारी सिर्फ उनसे ये थी कि हमारे को इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए कि इसमें कौन कौन सी फ़ीस के जुड़े हुए हैं, फ़ंड जुड़े हुए हैं, जैसे बिल्डिंग फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ंड। ये कोई भी स्ट्रक्चर ना तो हमारे को स्कूल प्रोवाइड कर रहा है और लगातार हमारे पे फ़ीस देने का दबाव बना रहा है। कल इनका स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया है कि अगर बुधवार तक किसी के पेरेंट्स ने फीस नहीं दी तो हम ये समझेंगे कि वो इस स्कूल में नहीं रहना चाहता और उसका नाम जो है विड्रॉ कर दिया जाएगा। हमारी प्रशासन से भी और DO साहब से भी यही प्रार्थना है कि स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सेक्शन 150A के अकॉर्डिंग ना तो वो रूल को फॉलो कर रहे हैं और ना ही वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम लगातार उनको कंप्लेंट कर रहे हैं। ये रिटर्न में हमने जो उनको नोटिस दे रखे हैं, इनकी कॉपियां जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चे जानकी दास पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों बच्चों की फ़ीस इतनी है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कृपया करके सरकार इस ओर ध्यान दे
और हमारे बच्चों की फ़ीस पे कुछ कंसेशन करें। कोविड-19 के इस दौर में सभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हमारी कोई आमदनी नहीं है। कृपया करके फ़ीस पर ध्यान दिया जाए और हमारी फ़ीस कम की जाए। अभिभावक डीओ ऑफिस के सामने एकत्रित हुए हैं और डीओ सर को हम एक ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें जानकी दास कपूर पब्लिक स्कूल की तरफ से बढ़ाई हुई फीस के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम जायज़ फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस महामारी के समय पर भी उन्होंने नाजायज़ तरीके से जो फीस बढ़ाई है, हम उसको वापस लेने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। 2016 में 1800 रुपये फ़ीस थी, जो आज 6050 हो गई है। हम बार बार और इस सारी फ़ीस को ये ट्यूशन फ़ीस का नाम दे रहे हैं और बार बार दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर कि कल तक अगर आपने फ़ीस नहीं भरी तो आपके बच्चों का स्कूल का नाम काट दिया जाएगा। जबकि हम इनसे बार बार यही बोल रहे हैं कि आप हमारे से जो जायज़ फ़ीस है वो फ़ीस लें और हम उसको भरने के लिए तैयार हैं। हम सभी पेरेंट्स इसीलिए आज डी ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी प्रशासन के आगे सुनवाई हो सके। मेरा नाम विकास है और मेरे 2 बच्चे जानकी दास स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों बच्चे, मैंने स्कूल प्रशासन से पहले भी ये कई बार रिक्वेस्ट करी है कि 2 बच्चे होने की वजह से आप दूसरे बच्चे पे गवर्नमेंट नियम के हिसाब से कि दूसरे बच्चे पे आप कुछ ना कुछ फ़ीस का कंसेशन दें, जिससे हम दोनों बच्चों की शिक्षा को जारी रख सकें आपके स्कूल में। बट स्कूल प्रशासन ने हमेशा है ये बोला है कि हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किसी दूसरे बच्चे पे या तीसरे बच्चे पे कोई फ़ीस का डिस्काउंट हम उसको कम करके पेरेंट्स से लें। तो स्कूल एक तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिटलर शाही है मैं कहूँगा। ये जो जिस तरीके की स्कूल प्रशासन अपने जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ बर्ताव करता है, किसी भी तरीके की एज ए प्राइवेट स्कूल होने की वजह से और जिस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है उस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल में। सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर की तरह स्कूल चला रहे हैं। ना कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, ना कोई स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी है, कोई कुछ नहीं है। और हर एक चार्ज, चाहे वो कोई अगर काउंसलिंग का सेशन भी करना है उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि ये हमें यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। तो हर तरीके की जो फीस है वो पेरेंट्स के ऊपर ये जो है वो उसको थोपते हैं। तो मेरी सरकार से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इस जानकी दास स्कूल की मैनेजमेंट के सामने कुछ प्रेशर इनको ऊपर बनाया जाए, जिससे आम जनता, क्योंकि सब जितने भी पेरेंट्स हैं वो एक मध्यम परिवार के पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाते हैं। नहीं तो स्कूल और भी बहुत बड़े बड़े हैं, बट ये स्कूल क्योंकि काफ़ी पुराना स्कूल है और एक अच्छा स्कूल है, बट मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से पेरेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम एक मध्य परिवार और कोरोना की वजह से जो आज के टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें ये फ़ीस को जो है, क्योंकि 2017-18 के अंदर ये फ़ीस जो है वो एक बच्चे की 3000 रुपये होती थी और आज ये 6000 रुपये इन्होंने फ़ीस कर दी है। 2 साल के अंदर फ़ीस कौन सी डबल होती है? तो यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस बारे में संज्ञान लें और पेरेंट्स को और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की का ये साल ख़राब ना हो, किसी तरीके की उनको परेशानी ना हो। कृपया इस बारे में कोई ना कोई समाधान सरकार इस बारे में निकाले। धन्यवाद। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।